नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। बॉर्डर पर भीड़ ने बढ़ाई प्रशासन की चिंता। स्टेट बैंक की ग्राहक सेवा केंद्र में ठगी के 2 और आरोपी हुए गिरफ्तार। धर्म विशेष पर आपत्तिजनक पोस्ट, पूर्व मंत्री के खिलाफ हुआ मामला दर्ज। सैनिटाइजर मशीन खरीदी में गड़बड़ी, उपयंत्री हुआ निलंबित। युवा बेरोजगारों से ठगी के मामले में मुख्य आरोपी हुआ गिरफ्तार। और गोली चलने से सहायक आरक्षक हुआ घायल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा पर उमड़ रही मजदूरों और अन्य लोगों की भीड़ स्थानीय प्रशासन के लिए मुसीबत का सबब बन रही है। यहां हजारों लोग बॉर्डर में फंसे हैं और छत्तीसगढ़ में प्रवेश के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। राजनांदगांव जिला छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती जिला होने की वजह से काफ़ी संवेदनशील बना हुआ है। राजनांदगांव जिला मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से लगे होने की वजह से यहाँ रोजी रोटी की तलाश में पलायन कर गए मजदूर बड़ी संख्या में लौटे हैं। कई मजदूर उड़ीसा, झारखंड और बंगाल जाने के लिए सरहद पर पहुँचे हैं, तो कई छत्तीसगढ़ के ही निवासी हैं। वहीं अन्य राज्यों में गए लोग भी इस कोरोना वायरस के बीच वापस अपने प्रदेश लौट रहे हैं, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा पर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई है। वहीं हजारों की संख्या में लोग भी इकट्ठे हो गए थे, जो स्थानीय प्रशासन के लिए मुसीबत का सबब बनता जा रहा था। यही वजह थी कि राजनांदगांव कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर उमड़ पड़ी भीड़ की स्थिति से अवगत कराते हुए भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से बसों की मांग की थी, ताकि लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उन्हें उनके गंतव्य तक भेजा जा सके। महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों से आने वाले मजदूरों का दबाव राजनांदगांव बॉर्डर पर बढ़ता जा रहा था। वहीं कोरोना संक्रमण को लेकर भी भीड़ ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी थी। यहां से कई मजदूरों का प्रारंभिक स्वास्थ्य परीक्षण थर्मल स्कैनर के माध्यम से कर उन्हें विभिन्न ट्रकों के माध्यम से रवाना भी किया जा रहा है। इसी बीच मुख्यमंत्री ने इस बढ़ती भीड़ पर संज्ञान लिया और मजदूरों के लिए निःशुल्क बसें उपलब्ध कराई। वहीं पैदल चलने से कई मजदूरों की चप्पलें भी टूट गई थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इन मजदूरों के पांव की चिंता भी की और उन्हें चरण पादुका भी दिया। बॉर्डर पर बढ़ती भीड़ की वजह से बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहे अधिकारी कर्मचारियों को इन लोगों के आक्रोश का सामना भी करना पड़ रहा था। चुरिया से ताहिर खान, डोंगरगढ़ से सचिन जामोलकर के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव जिले के खड़गांव थाने में पदस्थ आरक्षक की बंदूक से गोली चलने से वह घायल हो गया। घायल सहायक आरक्षक का प्रारंभिक उपचार के बाद रायपुर रेफर कर दिया गया है। राजनांदगांव जिले के नक्सल प्रभावित खड़गांव थाने में पदस्थ सहायक आरक्षक शनिवार को सुबह राइफल से गोली चल जाने की वजह से जख्मी हो गया। उसे इलाज के लिए तत्काल राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्रारंभिक उपचार के बाद उसे रायपुर रेफर कर दिया गया। सहायक आरक्षक टूमन धनगर की ड्यूटी पल्लेवानी माइंस में लगी हुई थी। बीते शनिवार की सुबह अपने साथियों के साथ वह ड्यूटी कर लौट रहा था, तभी उबड़ खाबड़ रास्ता होने की वजह से वह गिर गया और इस दौरान उसके हाथ में रखे राइफल का ट्रिगर दब गया, जिससे फायर होते ही गोली लगने से वह घायल हो गया। सहायक आरक्षक की ठुड्डी में गोली लगी है। गोली निकालने के बाद उसे रायपुर रेफर किया गया है, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव जिला के छुरिया थाने में मुस्लिम समुदाय की शिकायत पर पूर्व मंत्री राजिंदर पाल भाटिया के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। खुज्जी विधानसभा से 3 बार विधायक रहे राजिंदर पाल सिंह भाटिया ने व्हाट्सएप ग्रुप में मुस्लिम समाज के खिलाफ एक पोस्ट डाला था, जिसके बाद धार्मिक भावना आहत होने को लेकर मामले की शिकायत किया गया था। किसी की धार्मिक भावना को आहत करने के लिए सोशल मीडिया में कुछ लोग गलत संदेश डाल देते हैं, जिसका दुष्परिणाम भी कई बार सामने आया है। इसी तरह के एक मामले में खुज्जी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक और मंत्री रहे राजिंदर पाल भाटिया के खिलाफ मुस्लिम समाज के द्वारा शिकायत की गई थी।
पर मामले में कार्रवाई नहीं होती देख समाज के लोगों ने वर्तमान पुलिस अधीक्षक से शिकायत की, जिसके बाद छुरिया पुलिस हरकत में आई और पूर्व मंत्री राजिंदर पाल भाटिया के खिलाफ मामला दर्ज किया। दरअसल धर्म विशेष के खिलाफ सोशल मीडिया के व्हाट्सएप ग्रुप चलो गांव की ओर में राजिंदर पाल ने इस्लाम धर्म व अजान को लेकर आपत्तिजनक लेख वायरल किया था, जिसे छुरिया सुन्नी मुस्लिम समुदाय ने आक्रोश फैलाने व धर्म का अपमान करने के उद्देश्य से किया गया पोस्ट बताते हुए थाने में मामले की शिकायत की थी। छुरिया थाने में दर्ज शिकायत की जांच उपरांत छुरिया निवासी राजिंदर पाल भाटिया के विरुद्ध धारा 295A के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। मामला व्हाट्सएप ग्रुप में राजिंदर सिंह भाटिया ने व्हाट्सएप किया था, कुछ मैसेज डाला था सामाजिक अजान के बारे में, उसमें हिंदुओं भावनाओं को आहत होती है करके उसके खिलाफ हमने छुरिया थाना में आवेदन लगाए थे। छुरिया थाना में कार्रवाई हेतु कुछ लेट विलम्ब हो रहा था, इसलिए हमने एसपी ऑफिस में जाके उस संज्ञान को दिया। एसपी ऑफिस में आवेदन लगाने के बाद एसपी साहब से उस मामले की जांच के लिए छुरिया थाना में भेजा गया। तो उसके ऊपर एफआईआर हुआ है? एफआईआर हुआ है, 295A के तहत कार्रवाई की जाएगी। छुरिया थाने में मेराज शरीफ सदर हैं सुन्नी जामा मस्जिद छुरिया की, उन्होंने अजान को लेके और मुस्लिम संप्रदाय के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करने की एक शिकायत प्राप्त हुई है। इस पर थाना छुरिया में धारा 295A ताजरात हिंदू का मामला पंजीबद्ध कर दी गई। धर्म विशेष के खिलाफ डाले गए इस पोस्ट में व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। जिन लोगों की भी इस प्रकरण में संलिप्तता पाई जाएगी उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई होगी। संकल्प न्यूज़ भी लोगों से अपील करता है कि किसी भी धर्म के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले संदेश सोशल मीडिया में न डालें। संकल्प न्यूज़ के लिए छुरिया से ताहिर खान की रिपोर्ट। नगर पालिका परिषद डोंगरगढ़ में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव व रोकथाम के लिए सैनिटाइजर मशीन खरीदी में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। सैनिटाइज मशीन खरीदी में अनियमितता पाए जाने पर डोंगरगढ़ में पदस्थ उपयंत्री रितेश स्थापक को छत्तीसगढ़ नगरीय प्रशासन विभाग ने सस्पेंड कर दिया है। जांच में उपयंत्री सहित अन्य लोगों ने 12,000 की 3 मशीनों का खरीदी फर्जी बिल 69,000 लगाया है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने एवं रोकथाम के लिए नगर पालिका परिषद डोंगरगढ़ के लिए सैनिटाइज मशीन खरीदी का निर्देश शासन की ओर से प्राप्त हुआ था, लेकिन नगर पालिका परिषद डोंगरगढ़ के अधिकारी कर्मचारियों के मिलीभगत से मशीन खरीदी में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। यहां पर पदस्थ उपयंत्री सहित अन्य अधिकारी कर्मचारियों ने मिलीभगत कर 12,000 की 3 मशीन खरीदी का फर्जी 69,000 रुपये प्रस्तुत किया है। मामले की शिकायत मिलने पर डोंगरगढ़ नगर पालिका परिषद के सीएमओ ने जांच में लिया है और मामले की जांच के बाद दोषी पाए जाने पर उपयंत्री रितेश स्थापक को संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने सस्पेंड कर दिया है। निलंबन की अवधि में उपयंत्री रितेश संस्थापक मुख्यालय कार्यालय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग में रहेगा। इस प्रकरण में पूर्व नगर पालिका अधिकारी पूजा पिल्ले की संलिप्तता भी मानी जा रही है। संचालक महोदय के द्वारा उनको दोषी मानते हुए सस्पेंड किया गया है। रितेश स्थापक उप अभियंता नगर पालिका डोंगरगढ़ को, और सैनिटाइजर में जो मशीन में जो 4,000 का जो मशीन था उसमें 23,000 निकालने की कोशिश की थी उस मैटर में। सर इसमें दोषी तत्कालीन सीएमओ पूजा पिल्ली को भी दोषी पाया गया था सर, उन पर क्या क्या कार्रवाई की? पूजा पिल्ले राज्य नगर पालिका सेवा के अधिकारी हैं, तो उस संबंध में अंतिम निर्णय शासन द्वारा ली जाएगी और ये इंजीनियर था, इस कारण से इनका निर्णय संचालक द्वारा ले ली गई। बहरहाल कोरोना संक्रमण के इस महामारी संकट की घड़ी में जहां समाजसेवी संस्था सहित अन्य लोग सामने आकर लोगों में मदद कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक अधिकारी सैनिटाइज मशीन में गड़बड़ी कर अपना जेब भरने में लगे हुए हैं। संकल्प न्यूज़ के लिए
सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे मध्य प्रदेश सीमा क्षेत्र का हाल। संस्कारधानी वासियों के प्यार और सहयोग से अपनी पहली वर्षगांठ मनाता टाइल्स वर्ल्ड आपके घर को और खूबसूरत बनाने आ गए हैं श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस। टाइल्स वर्ल्ड, इट फील्स लाइक होम। टाइल्स, मार्बल और ग्रेनाइट का फरहद चौक डोंगरगांव रोड पर एकमात्र मेगा गैलेक्सी शोरूम। वारमोरा, कजारिया, बजाज टाइल्स जैसे नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ टाइल्स, मार्बल, इटालियन टेस्ट की ग्रेनाइट एवं सैनिटरी वेयर्स का सबसे नया कलेक्शन उपलब्ध है। साथ ही पाइप फिटिंग व नल फिटिंग की सुविधा भी है। किसी दूसरी दुकान जाने से पहले हमारी क्वालिटी और दाम अवश्य देखें। श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, शहर से 1 किलोमीटर दूर, फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। क्या आप घर बना रहे हैं तो आज ही आइए। शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम दूसरे वर्ष में प्रवेश करता शिवांश टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही आइए शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट में। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव, बाबू टोला, पटाखा दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। जब बात हो आपके लुक की, जब बात हो लेटेस्ट फैशन की, तब आता है सिर्फ एक नाम, त्रिपदा फैशन। संपूर्ण पारिवारिक वस्त्र केंद्र, आधुनिक एवं डिजाइनर वस्त्रों के लिए राजनांदगांव का सबसे भव्य शोरूम। सभी लीडिंग ब्रांड्स के फॉर्मल वेयर एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस। इस वैवाहिक सीजन आपके लिए है खास ब्राइडल वेयर, कोट सूट और शेरवानी, डिजाइनर साड़ीज, डेली वेयर एवं पार्टी वेयर कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, चुन्नी और लाचा की एक्सक्लूसिव रेंज, फॉर्मल वेयर में जीन्स, शर्ट, कैजुअल का नया कलेक्शन, किड्स वेयर का सबसे लेटेस्ट कलेक्शन आप हमारे यहाँ पाएंगे। डिजाइनर सलवार सूट, लेटेस्ट फैशन की कुर्तियाँ, वेस्टर्न टॉप एवं जीन्स, आपके परिवार के लिए विंटर जैकेट खास रेंज में। अब सबकी नजर होगी आप पर, क्योंकि अब राजनांदगांव में फैशन का दूसरा नाम है त्रिपदा फैशन, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कारधानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर छत्तीसगढ़ प्रदेश के बॉर्डर को सील किया गया है। एक और जहां छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र बॉर्डर पर हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ नजर आ रही है, वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर खाली दिखाई दे रहा है। कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश की सीमा को पूर्ण रूप से सुरक्षित करने के उद्देश्य से सीमाओं को सील कर दिया गया है। राजनांदगांव जिले की त्रिकोणीय सीमा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ काफ़ी संवेदनशील बनी हुई है, क्योंकि राजनांदगांव जिले की सीमा से गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों के मजदूर पहुंच रहे हैं, जिन्हें छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल की ओर जाना है। गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना क्षेत्र से आने वाले मजदूर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र बॉर्डर के सीमा पर एकत्रित हो रहे हैं। यही वजह है कि इस सीमा पर काफ़ी भीड़ लगी हुई है। वहीं दूसरी ओर राजनांदगांव का छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सीमावर्ती क्षेत्र खाली नज़र आ रहा है। यहाँ प्रतिदिन लगभग 30 से 35 गाड़ियाँ ही प्रदेश से बाहर जा रही हैं, तो वहीं उतनी ही तादाद में गाड़ियाँ प्रदेश के भीतर भी प्रवेश कर रही हैं, जिन्हें नियमानुसार चेक किया जा रहा है और 3 शिफ्ट के माध्यम से आगंतुकों का थर्मल स्कैनिंग कर गंतव्य की ओर भेजा जा रहा है। वहीं बाहर से आने वाले मजदूरों को क्वारंटाइन करने के लिए भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरहद पर क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहे खाद्य निरीक्षक विनोद सागर ने बताया कि यहां पर 3 शिफ्ट में लगभग 15 कर्मचारी जो विभिन्न विभाग से हैं कार्यरत हैं। प्रत्येक दिन यहाँ पे छत्तीसगढ़ से बाहर एमपी जाने वाले करीबन वही 30 से 35 गाड़ियाँ, और उसी प्रकार एमपी से छत्तीसगढ़ जाने के लिए वही 30 से 35 गाड़ियाँ पर डे करीबन हमारे यहाँ आ रही है। तीनों शिफ्ट में, शिफ्ट वही 6 से 2, 2 से 10 और 10 से सुबह 6 बजे तक है। क्या क्या सुविधाएं हैं चेक करने के लिए यहाँ पे? यहाँ पे हमारे पास लेज़र जो मशीन है इंफ्रास्ट्रक्चर वाला, उससे चेक किया जाता है उनका टेम्परेचर, और सीसीटीवी कैमरे भी उपलब्ध हैं यहाँ पे, और तीनों शिफ्ट में करीबन 10 से 15 कर्मचारी उपस्थित रहते हैं। आपका अलग अलग विभाग के। आपका नाम? राजनांदगांव जिले में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की सीमा पर इतना दबाव नहीं है जितना छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र बॉर्डर पर देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर अनुमति लेकर आने वाले लोगों की प्रारंभिक जांच यहां पर की जा रही है। वहीं इस क्षेत्र में आने वाले मजदूरों की संख्या भी काफ़ी कम है। परमानंद रजक के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के बसंतपुर थाना क्षेत्र में युवा बेरोजगारों से टाइपिंग कंपनी में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बीते दिनों इसका एक साथी भी पुलिस की गिरफ्त में आया था। टाइपिंग कंपनी में नौकरी का झांसा देकर युवाओं से लाखों रुपए की ठगी करने वाले मास्टरमाइंड आरोपी राजनांदगांव के स्टेशन पारा निवासी आकाश यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। टाइपिंग कंपनी में नौकरी दिलाने के नाम पर युवा बेरोजगारों से उक्त आरोपी और उसके साथी के द्वारा 41 लाख रुपए की ठगी की गई थी। नौकरी दिलाने के नाम पर सुरक्षा निधि के रूप में प्रत्येक युवक से 10 से 15 हज़ार रुपये तक जमा कराए गए थे। इसी तरह प्रत्येक युवक को 5 अन्य लोगों को जोड़ने कहा गया था। वर्ष 2019 में टाइपिंग कंपनी खोलकर युवाओं को टाइपिंग कंपनी में नौकरी देने का वादा किया था। पुलिस के गिरफ्त में आए आरोपी ने पुलिस को बताया कि युवाओं से ठगी कर लिए गए रुपये उसने अपनी अय्यासी में खर्च कर दिए हैं। इस पैसे से वह अपने दोस्तों को महानगरों में घुमाता रहा था। बसंतपुर पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 2 नग लैपटॉप और 1 नग कंप्यूटर सेट बरामद किया है। वहीं आरोपी के खिलाफ धारा 420, 406 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई है। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। लालबाग थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम रेंगा कटेरा के ग्राहक सेवा केंद्र में लाखों रुपए गबन के मामले में संलिप्त 2 आरोपियों को लालबाग पुलिस ने गिरफ्तार किया है। राजनांदगांव के ग्राम रेंगा कटेरा में भारतीय स्टेट बैंक की ग्राहक सेवा केंद्र संचालक के द्वारा लोगों के साथ धोखाधड़ी कर लाखों रुपए गबन करने के मामले में लालबाग पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में धोखाधड़ी के मुख्य आरोपी को पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र रेंगा कटेरा के कर्मचारी ईश्वर डोंगरे ने फर्जी दस्तावेज बनाकर लोगों से रुपये हड़प लिए थे। उसने कोई भी जमा खाता नहीं खोला था और रकम उनके बचत खाते में जमा नहीं कर पैसों का गबन कर ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी किया था। इस मामले में संलिप्त कांकेतरा निवासी सोनिया साहू और रेंगा कटेरा निवासी दामिनी दीक्षित को गिरफ्तार कर
न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। अंकालू साहू के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।